हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ अभी। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि थोड़ा मेरा मूड ऑफ था। आप लोगों से बात की, फिर अच्छा लगने लगा, मूड अभी अच्छा है मेरा। तो हम आज टॉपिक वही है हमारा कि अभी हाल ही में जो जहाँ भी देखो, टीवी में देखो, फ़ोन में देखो, यूट्यूब में देखो, कहीं भी मतलब देखो आप, एक ही चैनल पे सभी पे एक ही आता है, सुशांत सिंह राजपूत। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में पता चला है नया कि अभी ये केस सीबीआई पे पास पहुंच गया है। मतलब सीबीआई के पास जाने का मतलब एक ही है कि ये लोगों को भी लगता है ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। तो अभी मर्डर है तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि भाई ऐसा तो क्या हुआ उस रात को, कि हमने जब वीडियो देखा तो कुछ किसी ने वीडियो रखा था कि 10 मिनट पहले उसने अभी बाहर से आया था और कई दोस्तों के साथ था, और घर में आवाज़ भी आ रही थी उसके, जो आड़ोसी पड़ोसी जो हम कहते हैं नेबर्स, नेबर से उस पता चला कि भाई घर में से दोस्तों की आवाज़ आ रही थी। बाद में सब चले गए और फिर क्या हुआ फिर किसी को पता नहीं है। दैट मीन्स कि पुलिस को भी लगा कि जब कैमरा चेक किया तो कैमरा ऑफ था। मतलब कि ये एक प्लान किया हुआ मर्डर है, हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये एक पूरा एक प्लान किया होगा कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी होता है कि आपके घर में कुछ हो और आपके नेबर को पता ना चले। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हम आवाज़ भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो नेबर को पता चलता है कि घर में प्रॉब्लम्स हो गई है, कि कुछ और है, कुछ और कुछ भी मतलब। तो ये तो पूरा पूरा मतलब कि आदमी ही चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता, ये बात ऐसी हो गई है। और वो भी पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड से कॉप्स ने कई सारी बातें की है और उसे 11 घंटे थाने में बिठा के रखा। मतलब ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की बात। ये अब ये केस ना हाई फाई प्रोफाइल केस बन गया है। मतलब कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसके वजह से उसने सुसाइड किया है। और उसके घर से बरामद 3-4 डायरी भी हुई है जो हर रोज वो लिखता था, हर रोज के प्रॉब्लम या हंसी खुशी कुछ भी, मतलब जो रूटीन था वो सब इसमें लिखता था। तो इस हिसाब से वो लोग कॉप्स उसी हिसाब से चलते हैं कि भाई 10 दिन में क्या हुआ है, पिछले 10 दिन में क्या 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 हुआ है। और जो फिल्म स्टार्स तो है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो है ही, पहले से भी है। और उन उन लोगों की वजह से ज़्यादातर लगता है कि इंसान प्रेशर में आके ये कदम उठा सकता है। पर अब देखते हैं कि अब आगे क्या क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से ये केस बढ़ता है इस तरह से हमें और भी पता चलता है कि आगे क्या क्या होगा। तो हम वही जानना चाहते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ कि जो एक सुपरस्टार था हमारा, जो इतनी अच्छी फिल्म की है उसने और कई सारे लोगों के साथ काम भी किया है उसने, तो अचानक इस आदमी को ऐसा तो क्या हो गया कि ये हालत, मतलब कि सुसाइड तक इंसान सोच सकता है। तो हमें यही जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये सब हम लोगों ने अभी यहाँ पे भी, हम यूएस में है अभी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस, जिस तरह से एक खान है, कपूर से और कई सारे जो है, जो अपने आप को कुछ और ही समझते हैं, भगवान से भी अलग लेवल का है ये लोग, उसका लेवल कोई और है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमें हमें उसको ये दिलाना है यकीन कि आप लोग भगवान नहीं हो। आप एक हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हो, इंसान ही बन के रहो, भगवान मत बनो। तो वही हमें समझने लोगों का, हम अब सोचते कि हमने सोच ही लिया है, मतलब कि बाई कोट करेंगे, नो बॉलीवुड मूवीज जब तक। जो नए नए स्ट्रगल करने आते हैं लोग, उनको लो, नया चेहरा चाहिए, नई पहचान, नए लोग, नई सोच अब जरूरी है। अब ये ही जरूरी है, क्योंकि अब बुड्ढों को देख देख के हम पक गए, अब कोई देखता भी नहीं है। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा मूवीज उनकी आती है पर कोई इतने सारे लोग नहीं देखते। नॉर्मल थिएटर में आती है और आती भी और चली भी जाती है, आधे लोगों को तो पता भी नहीं आता कि मूवी क्या है, कौन से है एक्टर की मूवी चल रही है। तो अब यहाँ पे तो डेफिनेटली यूएस में तो सब लोगों ने बाइकआउट करने का है। यहाँ पे तो चलेगी नहीं। तो उन जो प्रोड्यूसर है,
जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो जो भी है, उन लोगों को पता चलेगा कि जो फिल्म स्टार के पीछे आप जो पैसे लगाते हो और उनके बच्चों के पीछे पैसे लगाते हो, जब बच्चे फ्लॉप क्यों ना हो, 1 2 3 4 पिक्चर फ्लॉप क्यों ना हो, फिर भी उन लोगों को बड़े बैनर की पिक्चर मिलती, क्यों? कि गॉड फादर है उसके पीछे, इसलिए। और जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, जो मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर भी उन लोगों को इतना झेलना पड़ता है, इतनी मतलब कि इंसल्ट करते हैं इन लोगों। मैंने देखा है ये सुशांत के बारे में, तो मैंने इतने सारे वीडियो देखे हैं, जहाँ भी जाता था वहाँ पे इंसल्ट करते, बेइज्जत, मतलब कि इंसान की कोई औकात ही ना हो, इस तरह से बेइज्जत करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, तो ना तो कोई पार्टीज में और कोई कई जगह पे बुलाते भी नहीं थे, इग्नोर करते थे। मतलब क्यों भाई, इग्नोर क्यों करते हो? आप लोगों को इससे डर लगता था, हम पता चल गया, क्योंकि इससे डर लगता था कि ये बंदा एक है जो बहुत आगे तक जा सकता है, और उसको पीछे करने के लिए यही करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने इसके साथ बहुत खराब बर्ताव किया, बहुत ही खराब उसने स्टेप आप लोगों की वजह से लिया ये स्टेप, तो आप लोग अब उसकी जो भी है आप उसकी सज़ा भुगतो। और पटना में तो हमने सुना है कि पटना में एक वकील ने केस भी ठोक दिया है, तो 1 जून 3 को सुनवाई है। पहली तारीख मिली उन लोगों को, 1 जून 3 मिली है, आई मीन सॉरी July 3, सॉरी मेरे करेक्शन करती हूँ उसका, July 3। तो अब देखते हैं, ये केस तो डेफिनेटली अब बहुत आगे तक जाएगा, देखना है, उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। इस बंदे को इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। इस बंदे ने इतना सहा है 6 महीने से, और इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसको मदद की जरूरत थी, किसी ने मदद नहीं की है। ये फिल्म स्टार, ये सारे दोगले इंसान है, बहुत बकवास पीपल है ये लोग, अंदर कुछ और बाहर कुछ है ये लोग। बाहर भाई 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 करते हैं, पर अंदर से तो इतने पक्के दुश्मन है। बाय गॉड, इन लोगों को तो डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा देते वक्त जज भी ऐसा मत नहीं सोचना चाहिए कि कोई फिल्म स्टार है, भाड़ में जाए। फिल्म स्टार लोग, तुम लोग ना हमारी वजह से है, हमने बिठाया है ना, हम गिरा भी देंगे, समझ में आया? और एक बात, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक आम आदमी जिसमें काबिलियत है, जिसमें मेहनत करने की जुनून है, वो ही अब आगे आएगा। अब वही हमारा सुपरस्टार बनेगा। कई ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने पूरी जिंदगी, अपनी लाइफ बोलते हैं, लगा दी इसमें, फिर भी एक अवार्ड नहीं उसको। और फालतू मूवी में अवार्ड पे अवार्ड, 15 अवार्ड। ये गली बॉय को इतना अवार्ड मिला है, मुझे तो आज तक वो मूवी समझ में ही नहीं आई। मैंने 15 मिनट स्टार्टिंग की देखी और बंद कर दी, हम निकल गए, कुछ भी नहीं। क्या है मूवी, गाली गलौज और कोई लैंग्वेज बकवास, ये आपकी है यार, ये लैंग्वेज यूज़ करते हो। और जैसे झांसी की रानी, जो उसने कंगना रनावत की मूवी थी मणिकर्णिका, क्या काम किया है उसने, जो हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े लोगों ने मर गए देश के लिए, उस पे वो मूवी नहीं चली, नो अवार्ड, क्यों भाई? इतनी अच्छी मूवी को कोई अवार्ड नहीं, और बकवास मूवी को 15 अवार्ड दे देते हो आप लोग। आप लोगों को मतलब है कि नहीं? चला गया वो भी, तभी हमें पता चलता है कि ये अवार्ड भी बिके हुए होते हैं। पैसे दो, अवार्ड लो, दैट्स इट। किसी को देखना नहीं है कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी बकवास है। ऐसी पिक्चर तो आनी ही नहीं चाहिए, इतनी बकवास मूवी है। और क्या वो, क्या नाम है उसका, आलिया भट्ट, उसको खुद का आईक्यू का तो टेस्ट लो पहले, उसमें सोच है कि नहीं? दिमाग ही नहीं है उसमें तो, और इसमें मूवी कर दे आप दे रहे हो। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया, खाक बढ़िया काम की थी वो, हम लोग उसको झेल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सोनम कपूर क्या है, कपूर को तो अब आई हेट कपूर नाउ। ये तो अब लोग बकवास पीपल लगते हैं मुझे, इतने बकवास लोगों को कि अब
देखने मतलब आंखों के सामने आए तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग हैं ये खान्स भी अब नो मोर खान्स। ये फिल्मी दुनिया आप लोगों की नहीं है, ये सभी की है। कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी मेहनत कर सकता है, कोई भी आगे आ सकता है। तो अब नए चेहरे चाहिए हमको देखने के लिए, तभी हम लोग अब फिल्मी दुनिया की ये जो बॉलीवुड मूवीज़ है तभी हम लोग अब देखेंगे, अदरवाइज नो बॉलीवुड मूवीज़। संभल जाओ, ये चेतावनी सुनो, समझो, जो समझना है समझो। पर एक बात बोलते हैं, ये हमने, ये पूरी जनता का है। जनता, ऑडियंस जो कहते हो ना, ऑडियंस की वजह से हो आप लोग। तो ऑडियंस आज बोलती है कि संभल जाओ, अब बस हम अपने पे आ जाएंगे ना तो आप लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। जो बची कुची है ना उसको संभाल के रखो, वही काम आएगी। समझ में आ रहा है? संभल जाओ। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे कुछ भी हो कमेंट्स लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे बताओ। और मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ वो सभी आम लोग, सब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम कह सकती हो, तुम बोल सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम बताओ। यहाँ पे भी लोग, यूएस में भी लोग इतने गुस्से से भरे हुए हैं, जो यहाँ पे फिल्म स्टार आते हैं ना उनके पीछे हम बहुत पैसा लगाते हैं उनको देखने के लिए। कई कई दूर तक हम ड्राइव कर कर जाते हैं और खूब पैसे लगाते हैं इन लोगों के। अब सबको इतना गुस्सा भरा हुआ है कि इन लोगों का बाइकआउट ही करेंगे। नो मोर, नो खान्स, नो कपूर्स। अभी यहाँ पे यूएस में भी आएंगे तो इनको कोई पूछेगा नहीं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। और जो हम इस वीडियो बनाते हैं ये सुशांत के लिए है, उसको न्याय दिलाना है हमें, जस्टिस। प्लीज़ हेल्प कीजिए और हमें उसको न्याय दिला के ही रहेंगे। तो आप लोगों का सहयोग जो हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसको, उसके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। जो इस इंसान ने मर के अपना जान दे दी है तो हमें भी, हमारी भी इंसानियत होनी चाहिए कि उसको न्याय दिला सके। इसके लिए हम फाइट करेंगे खूब। यहाँ पे भी लोग इसके लिए करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप हमें सहयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और आगे भी मेरा इस तरह से सहयोग कीजिए मुझे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।